हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टर्म्स जो कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी में यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर्स में बच्चों हमने मैक्सिमम टर्म्स स्टडी कर ली हैं। अब आज हम रिमेनिंग टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर हम CN से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और क्या बताता है ये? It gives us maximum number of donor atoms attached to central metal atom or ion through a single bond। और single bond generally covalent bond ही होगा। कई बार बच्चों पाई बॉन्ड भी लिगेंड्स बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, लेकिन हम पाई बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करते। तो आपने क्या याद रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर उस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पर कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? 6, और ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। सिमिलरली मान लो मेरे पास इसी कंपाउंड को मैं अगर कुछ इस तरह से लिखूं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो सिंगल डोनर एटम से कितने लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं? 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। सपोज मेरे पास है कॉम्प्लेक्स आयन। अब यहाँ पर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स कॉपर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4। अब मान लो मेरे पास बच्चों इस तरह का एक कंपाउंड आ जाता है। अब EN जो है दैट स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन की अगर हमने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं? हम EN लिखते हैं। अब आपको पता है इथाइलिन डाइअमीन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट, मतलब इसके पास 2 डोनर एटम्स हैं। तो यहाँ पर कितने इथाइलिन डाइअमीन लगे हुए हैं हमारे पास? 3, और हर एक के पास कितने डोनर एटम हैं? 2। तो डोनर जो एटम्स हैं वो टोटल CO के साथ कितने अटैच्ड हैं? 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। तो इस तरह से ये तो हुआ आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट लेंगे बच्चों हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब हमारे पास जो लिगेंड्स हैं बच्चों वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से अटैच्ड तो हैं, लेकिन वो स्पेस में डेफिनेट डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं, और इस स्पेशियल अरेंजमेंट के कारण हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है हम उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोल देते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड को सपोज ML6 से डिनोट करती हूँ। यहाँ पर M रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम आयन और L रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स। L6 मतलब यहाँ पर 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो ज्योमेट्री आएगी, ये जो लिगेंड्स हैं सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में इनकी स्पेशल अरेंजमेंट जो होगी वो कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। और इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आ जाएगा मेरे पास, कैसा आएगा? ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन एक्चुअली हमें क्या बताता है? ज्योमेट्री बताता है किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर जो ज्योमेट्री आती है मेनली आती है जैसे ऑक्टाहेड्रल आ गई, या जो है हमारे पास आ जाती है टेट्राहेड्रल जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, या सेंट्रल एटम से 4 लिगेंड्स इस तरह से अटैच्ड होंगे। तो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और 4 लिगेंड्स के लिए बच्चों हमारे पास हो सकती है स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। उसको मैं कैसे दिखा सकती हूँ? उसको मैं कुछ इस तरह से भी, सेंट्रल मेटल एटम और आयन और इसके साथ अटैच्ड हैं 4 लिगेंड्स। तो यहाँ पर ये वाली ज्योमेट्री कौन सी थी? ऑक्टाहेड्रल।
ये वाली आ गई हमारे पास टेट्राहेड्रल। इसी तरह से ये वाली ज्योमेट्री आ गई मेरे पास स्क्वायर प्लानर। और हो सकती है ज्योमेट्री ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, और हो सकती है स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और आयंस पे क्या अटैच्ड हैं? लिगेंड्स। अब अगर ये लिगेंड्स हम एक एक करके यहाँ से हटा देते हैं और इनके साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर भी ले जाएंगे, तो उसके बाद जो सेंट्रल मेटल आयन पे एटम पे चार्ज बचता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन व्हेन ligands are removed one by one along with their electron pairs। तो उसको क्या बोल देंगे हम? चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। अब हम कैसे निकालते हैं बच्चों इस ऑक्सीडेशन नंबर को? ये आपको निकालना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आगे आपको इनकी जब आप ज्योमेट्री करोगे, इनकी बॉन्डिंग करोगे, उसमें काम आने वाला है। तो हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, कॉम्प्लेक्स आयन है, उस पर चार्ज निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये आयन दिया हुआ है, इस पे ऑलरेडी चार्ज मेरे को कॉम्प्लेक्स आयन पे गिवन है 2 पॉजिटिव। अब जिसका हमने चार्ज निकालना है उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, और जो आपके पास लिगेंड्स है उनका चार्ज ऐड करके इक्वल टू टोटल चार्ज हम ले लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर का मुझे निकालना है तो ये x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 लिगेंड्स मेरे पास अटैच्ड है और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज 0 आएगा, इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये 2 है, तो x प्लस 0 इक्वल टू प्लस 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? प्लस 2। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है K4Fe(CN6), ये है। अब सबसे पहले काम, जब भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल आयन का, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज होगा ये निकालूंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है आयनाइजेशन स्फेयर है, और इस आयनाइजेशन स्फेयर में भी कितने पोटेशियम लगे हुए? 4। आपको पता है एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव। तो ये 4 पॉजिटिव। अगर 4 पॉजिटिव सेपरेट हो गए तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन पे आ गया 4 नेगेटिव। अब कॉम्प्लेक्स आयन पे 4 नेगेटिव आ गया, अब आप इसको x कंसीडर कर लो। x प्लस कितने लिगेंड्स लगे हुए? 6, और Cn पे चार्ज होता है 1 नेगेटिव, इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन कितना हुआ? -4। तो x माइनस 6 इक्वल टू -4, और x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आयरन का +2। और ले लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। सपोज अब मुझे कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ मान लो। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन में जो आयोनाइजेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सॉरी, जो आयोनाइजेशन स्फेयर है वो कैसा है। आपने जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आयोनाइजेशन स्फेयर में पोटेशियम आ रहा था तो कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज था। अब आयोनाइजेशन स्फेयर पे कौन सा आयन आ रहा है बच्चों? क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोराइड आयन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस बैलेंस के होंगे किससे? पॉजिटिव से। तो कॉम्प्लेक्स आयन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब कितना पॉजिटिव? तो Cl 1 नेगेटिव, कितने Cl लगे हुए? 3, तो 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा 3 पॉजिटिव चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स आयन पे आपके पास चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसको x मान लो आप, x प्लस कितने लिगेंड्स लगे हुए? 6,
चार्ज कितना होता है NH3 पे 0 इक्वल टू +3, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। मतलब आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई सेंट्रल मेटल आयन की कितनी आई +3। अब बच्चों आपने एक ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आपने देख लेना है। क्या ट्रिक है कि अगर कोई मान लो यहाँ पर मेरे पास कॉम्प्लेक्स आयन है, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स आयन मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मान लो X कोई कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है और इसके मान लो आगे कोई प्रीफिक्स लगा हुआ, कोई मेटल आयन लगा हुआ, तो आपके पास अगर यहाँ कोई प्रीफिक्स है तो ये कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। और अगर इस कॉम्प्लेक्स के पीछे सफिक्स लगा हुआ सपोज, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये आपको याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स आयन पे आपने एक बार चार्ज निकाल लिया तो आप इजीली सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों लेंगे हम चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये चार्ज क्या होगा, एक्चुअली आपको पता है सेंट्रल मेटल आयन पे भी कोई ना कोई चार्ज है, लिगेंड्स पे भी कोई चार्ज है। तो कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा होता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर जो हम सेंट्रल मेटल आयन लिख रहे हैं और लिगेंड लिख रहे हैं यहाँ पर हम, तो इन सब का जो चार्ज है उसका टोटल जो सम होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब क्या हुआ कि हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि the charge on complex ion is algebraic sum of the charge on central metal ion and the charge on ligands। मतलब अगर आपके पास A चार्ज है on central metal ion प्लस B चार्ज है ligands पर, तो हम जो है n नंबर ऑफ L है यहाँ पे, उन पे चार्ज B था तो ऐसे लिख देंगे और इट इज इक्वल टू X। तो ये हो गया चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। एक और बात बच्चों, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और कई बार जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, और अगर जीरो होगा तो हम कहेंगे कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन है। मतलब जो X की वैल्यू है वो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब बच्चों नेक्स्ट लेंगे होमोलैप्टिक कंपाउंड्स। होमोलैप्टिक कंपाउंड्स क्या होंगे, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब इसका मीनिंग आपने वर्ड टू वर्ड याद रखना है बच्चों। होमो मतलब सेम, लैप्टिक मतलब सराउंडेड। तो क्या याद रखना है आपने कि इफ द सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है उसको क्या बोलेंगे हम, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल में लेके चली हूँ ऊपर से, मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आयन है या एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इसके अंदर आप देख रहे हो दिस कोबाल्ट इज सराउंडेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ या सेम टाइप है लिगेंड्स की, तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स तो उसको बोल देते हैं हम होमोलैप्टिक कंपाउंड। या मान लो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ये वाला लिखती हूँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर भी सेम टाइप के लिगेंड्स हैं, तो ये भी क्या हुआ, होमोलैप्टिक। फिर लेंगे बच्चों हम हेटेरोलैप्टिक। अब हेटेरोलैप्टिक क्या हुए, हेटेरो मतलब डिफरेंट, लैप्टिक मतलब सराउंडिंग। तो क्या मतलब हुआ कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के क्या है, लिगेंड्स हैं, तो उसको बोल देंगे हम हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में एक टाइप के लिगेंड कौन है, अमोनिया है, और दूसरे टाइप के लिगेंड कौन है, जो है क्लोराइड आयंस है, तो ये हेटेरोलैप्टिक। और देखो आप मान लो मेरे पास इस तरह से CN4 Cl2 लिख देती हूँ सपोज मैं इसको, तो
अभी यहाँ पर आयरन के सराउंडिंग में 2 डिफरेंट टाइप के क्या आ गए, लिगेंड्स आ गए, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हेटेरोलैक्टिक कंपाउंड्स। So that's all about different terms we use in coordination compounds. So keep watching. Thank you.